नमस्कार, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज 22 दिसंबर 2023 को जेएसएससी ने लैब असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। तो आज के वीडियो में हम लोग उस रिजल्ट को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कैटेगरी वाइज, और उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसका जो सेकेंड लिस्ट है वो जारी कब किया जाएगा और कितने सीट के लिए उसे जारी किया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद ही हम लोग जिक्र करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पीजीटी की प्रक्रिया चल रही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री उसको लेकर के, और बाकी सब्जेक्ट का कब तक आने की संभावना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नियुक्ति तिथि को लेकर के। ठीक है, नियुक्ति पत्र 29/12/2023 को वितरित करने की पूरी प्रक्रिया जोर शोर से तैयारी चल रही है। ठीक है ना, विथ एविडेंस हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। ठीक है, बिना किसी समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा कि जस्ट कुछ देर पहले जेएसएससी ने परीक्षा फल जारी किया लैब असिस्टेंट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम हुआ था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, लेकिन जेएसएससी के द्वारा सिर्फ बायो और केमिस्ट्री का ही रिजल्ट जारी किया गया। हम लोग इसके लिए इसके डिटेल हम लोग एनालिसिस करेंगे अभी। ठीक है, हमें पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए ही 230 पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जो कि साल का ये पहला वैकेंसी था। ठीक है ना, वैकेंसी था 1/2023 साल का यह पहला वैकेंसी था। हम लोग देखते हैं कि जनरल कैटेगरी में 93 सीट्स के जगह में 70 लोगों को फाइनल मेरिट के लिए उनका नाम रखा गया, 70 को। अनुसूचित जनजाति में 48, एससी कैटेगरी के लिए 18, BC1 में 10, ठीक है, BC2 के लिए 6 और EWS के लिए 16। ठीक है, आप यहां देख रहे होंगे कि ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये उन लोगों का संख्या है जिन्हें जेएसएससी ने फाइनल मेरिट लिस्ट में जारी किया। ठीक है, और ये वो संख्या है जो कि नियुक्ति आपका जो विज्ञप्ति था उसमें आपका था। ठीक है, तो काफी डिफरेंस है। आपको यूं देखा जाए तो 23 सीट्स अभी भी नियुक्ति होना बाकी है। ठीक है, ये बात है। आपको ये जो डेटा है ये है केमिस्ट्री का। ठीक है, बायो के लिए आप यहां देखिए, ये बायो का डेटा है। बायो में डिफरेंस और ज्यादा है। ठीक है, 93। ये जो डेटा है ना, ये जो नंबर ऑफ सीट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों के सेम थे, और ये जो डेटा है ये जेएसएससी ने बायो के लिए फाइनली मेरिट में जारी किया है। ठीक है, 70 93 की जगह में बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 168 मतलब 32 + 30। ठीक है, 32 + 30 मतलब कि 62 लोगों को नियुक्ति और होनी है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ ना कि जितने भी लोग गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अधिकतर लोगों का, ठीक है, जितने भी लोग का नहीं हुआ है, अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे, वो अगर उनका सही डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस वहां पे करते तो जाहिर सी बात है कि उन्हें वहां पे उनका एक्सेप्ट किया जाता और उनका यहाँ लिस्ट पर नाम होता। ठीक है, बहुत मैसिव नंबर में ऐसा हुआ है कि लोगों का रिजेक्शन हुआ है, और इसका लिस्ट भी जेएसएससी फाइनली जारी करेगी। ठीक है, वो कब जारी करेगी उसका भी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। पहले देखिए, आप ध्यान रखिए, जो भी लैब असिस्टेंट के कैंडिडेट्स हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं सेकंड लिस्ट कब आएगा, सेकंड लिस्ट कब आएगा। मैं अपने वीडियोस में काफ़ी मैं बोलता आया हूं कि सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सूचना मिलती थी कि सर मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है, ये क्योंकि जेनरिक पेपर का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था अभी, कि बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जेनरिक पेपर आपको लेने की बाध्यता है कि आपको इतना ही रखना है, लेकिन जो कि इसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा था, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या खड़ी हुई है। और हम लोग देखे भी इसका परिणाम, अभी जेएसएससी ने जो पीजीटी का जो अभी रिजल्ट जारी किया है फर्स्ट पेज का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, हम देख रहे हैं कि संख्या में वो लगभग 1.5 गुना से भी अधिक लोगों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो इसलिए ऐसा किया गया है ताकि वहां पे ये कंडीशन, ये सिचुएशन क्रिएट ना हो पाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया बायो और केमिस्ट्री का। ठीक है, ये सारा है, ये आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल चिराग जायसवाल के नाम पे है, वहां पे मैंने इसको डाल रखा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत लोगों का छटनी हो जाता है, तो किसी भी तरह से आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप इसको लेकर के अवेयर रहें। मैं बीच बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अवेयरनेस वीडियो चलाता रहता हूं, उसके 1-2 वीडियो का मैंने लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर चेकआउट कर लीजिए। जो भी जेएसएससी में या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं या कभी इन फ्यूचर जाएंगे, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को, मुझे सैकड़ों की संख्या में कॉल आते हैं कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मेरा यहाँ पे एरर है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है तो आप अभी सुधार लीजिए ना, बाद में पैनिक होने से क्या फायदा है। ठीक है,
तो ये मैं आपके लिए बोलता हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि अगर कोई भी थोड़ा का एरर हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, नेम में कहीं मिस्टेक हो, या कुछ भी तरह का प्रॉब्लम हो, मैं कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से आपको सही सजेस्ट करने का और जो बेस्ट होता है वो सजेशन देने का। ठीक है, आप भी कोशिश कीजिए। कोई ऐसा एरर है जो कि सुधारने लायक है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको वेट नहीं करना है, अभी से ही लग जाना है। ठीक है, ये सब बहुत क्रिटिकल चीज होता है, बहुत सेंसिटिव चीज होता है, जिसे जितना आप ठीक करा लीजिएगा पहले उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, फिर देख रहे हैं यहाँ पे एक 3 लाइन लिखा हुआ है यहाँ से। पॉइंट नंबर 2 है, 1 में तो रिजल्ट है, 2 में क्या लिखा है, जीव विज्ञान एवं रसायन मतलब बायोलॉजी एवं केमिस्ट्री विषयों के विरुद्ध अध्याचित रिक्तियों मतलब रिक्वेस्टेड वैकेंसीज कुछ के समक्ष 24 एवं 14 लंबित रखे गए पदों एवं शेष रिक्तियों का परीक्षा फल। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि 24 बायो में और केमिस्ट्री में 14 ही निकलेगा, ये मत समझिएगा। एवं शेष रिक्तियों भी बोला है, तो जितने भी वैकेंसीज वैकेंट है सबका लिस्ट फिर से जारी किया जाएगा डीवी के लिए। डीवी के लिए फिर से बुलाया जाएगा जितने लोगों का भी, और सबका फिर से एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इतना अभी अधूरा फाइनल रिजल्ट जारी करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि 29 दिसंबर 2023 झारखंड ये सरकार स्थापना दिवस का जो दिन है उसको सरकार सेलिब्रेट करना चाहती है आपको नियुक्ति पत्र दे करके। तो जिनका भी इसमें नाम है फाइनली, सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। आपको 29 दिसंबर 2023 को आपको नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। ठीक है, ये श्योर है। इसके बाद हम देख रहे हैं कोटिवार, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोटिवार मतलब कैटेगरी वाइज अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक सभी विषयों के अंतर्गत अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित की जाएगी। मतलब आप कट ऑफ को लेकर के जो बोलते हैं कि सर कट ऑफ किया गया है, कट ऑफ किया गया है, तो कट ऑफ को लेकर के जो फाइनल लिस्ट है वो फाइनल जो आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा तब जेएसएससी जारी करेगी। याद रखिएगा, यहां पे लिखा नहीं जेएसएससी ने, लेकिन मैं बोल रहा हूं विथ रिजेक्शन लिस्ट। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट्स को किस वजहों से, किन वजहों से रिजेक्ट किया गया है, सबका डिटेल्स जेएसएससी अपने वेबसाइट पे प्रकाशित करती है और करेगी भी। और जो भी कट ऑफ निकलता है ना वो डेट वाइज निकलता है। जैसे कट ऑफ जब भी निकलेगा मैं बता दे रहा हूं कैसे निकलेगा। सपोज दैट कि अगर बायोलॉजी को लेकर के 250 नंबर में आपको अगर ये फाइनल कट ऑफ गया है एग्जांपल के लिए, तो ये सिर्फ 250 नंबर नहीं रहेगा, ये साथ में डेट ऑफ बर्थ रहेगा। मान के चलिए डेट ऑफ निकाल दिया 25 मई 1990। ठीक है, ये निकाल दिया आपको कट ऑफ डेट। अब कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि 250 नंबर तक का हुआ है, किनका हुआ है, जो इस एज तक है या इससे बड़े हैं। इसका मतलब यही होता है, जिनका एज इससे छोटा रहा होगा वो इस लिस्ट में नहीं आते हैं। मेरिट जब भी जैसे निकालती है डेट ऑफ बर्थ के साथ में निकालती है, इसका मतलब यही होता है। आप इससे बड़े हैं इट मींस यू आर, आप जो है मेरिट लिस्ट के अंदर आते हैं, आप इससे बाहर हैं तो मतलब मेरिट लिस्ट आप बाहर चले गए। इससे छोटे मतलब बाहर, आप बड़े हैं मतलब अंदर। ठीक है, तो ये हुआ रिजेक्शन लिस्ट के बाद। इसके बारे में हम जो बात कर रहे थे आखिर इसका एविडेंस कि क्या है, वो एविडेंस जिसके हम लोग को मालूम चला कि 29 तारीख को सरकार इसका ज्वाइनिंग लेटर दे रही है। ठीक है, तो ये लिस्ट है जो कि सरकार के अपर सचिव के द्वारा आज ही के दिन जारी किया गया। गलती से ये 22 लिखा गया, 23 की जगह में 22 सुधार देता हूं मैं इसको। यहां पे क्या कहा गया है कि सरकार गठन की 4वीं वर्षगांठ, ठीक है, इसका 4th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है 29/12 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अंतर्गत स्नातकोत्तर प्रशिक्षक पीजीटी। ठीक है, पीजीटी का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार के अधिकारियों को पहले सूचित था कि इस दिन हम लोग को पीजीटी का भी ज्वाइनिंग लेटर देना है। हालांकि ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये हो नहीं पाएगा, इस बात के लिए श्योर रहिएगा। लैब असिस्टेंट, ठीक है, लैब जो अभी फिजिक्स बोलते हैं, केमिस्ट्री और बायो का जो फाइनल रिजल्ट आया है इसको, और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक टीजीटी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था सोनी कुमारी वाले मैटर में, जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट था उसके अंतर्गत भी बहुत लोग को टीजीटी में ज्वाइनिंग मिलना है, उन लोग का भी। ठीक है, तो इतने लोगों का ज्वाइनिंग आपको दिया जाएगा 29 दिसंबर 2023 को सरकार का 4वीं वर्षगांठ के दौरान। आदि की नियुक्ति से संबंधित तैयारी के निमित्त स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची माध्यमिक निदेशालय एवं, ठीक है, 23/12/23 एवं दिनांक 24/12 को सामान्य कार्य दिवस के भांति खुला रहेगा। मतलब इतना प्रेशर है 29/12 को ज्वाइनिंग देने का कि रविवार हो चाहे शनिवार हो आपका ऑफिस को खुला रहना है, यही सूचना है। निर्देशानुसार सभी संबंधित पदाधिकारी कर्मी अनिवार्य रूप से ससमय कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। ये ऑर्डर है सरकार के अपर सचिव का, क्योंकि इनको प्रेशर है कि उन्हें 29 दिसंबर को रिजल्ट देना है।
ठीक है। इसके बाद करते हैं हम पीजीटी रिजल्ट को लेकर के, ठीक है। तो पीजीटी रिजल्ट को लेकर मैं आपको बता दूं अपडेट कि 22, 23, 24 3 दिन केमिस्ट्री और फिजिक्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होना है, जो कि चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो भी बाकी सब्जेक्ट का है वही बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 1 वीक आपके रिजल्ट जेएसएससी द्वारा पब्लिश शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लैब असिस्टेंट का जो सेकंड लिस्ट है वो भी आपको विद इन 10 डेज टू 15 डेज, क्योंकि अब क्या है ना, जेएसएससी अब रिलैक्स हो गया है ज्वाइनिंग लेटर बांटने के बाद में, तो इसके पास अब लैब के लिए टाइम है। हो सकता है कि आपको 15 दिन 20 दिन आपको एक्सटेंड करे, ठीक है ना। हो सकता है कि पहले पीजीटी का वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरा करें, उसके बाद आपका शुरू किया जाए, लेकिन ये बात रखिएगा होगा जरूर। हो सकता है, क्या हमको ये लग रहा है कि 29 दिसंबर के बाद में 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होगा मोराबादी में, आरडी जो होता है रिपब्लिक डे का परेड, उसके दौरान भी आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने की पूरी संभावना है, जो बचे हुए रहेंगे, स्नातक की पीजीटी हो या फिर लैब असिस्टेंट के बचे कुछ हो, ठीक है ना। आपका वीडियो में एंड तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।